नमस्कार, मैं नेहा वार्ष्णेय, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्किन केयर चैनल पर। आज हमारे साथ डॉक्टर रेखा जॉर्ज कनोगा मौजूद हैं। वो आज हमें पिगमेंटेशन के बारे में बताएंगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू नेहा फॉर इनवाइटिंग मी अगेन टू आवर स्किन केयर चैनल। डॉक्टर साहब, क्या ये मेल और फीमेल दोनों में होती है पिगमेंटेशन? हाँ, पिगमेंटेशन को बेटर हम बोलेंगे हाइपर पिगमेंटेशन, और हिंदी में छाइयाँ, और मेडिकल टर्म में इसको मेलास्मा कहते हैं। हाँ, ये मेल और फीमेल दोनों में होती है, लेकिन 90% फीमेल्स में होती है और 10% सिर्फ मेल्स में। ये किस एज से स्टार्ट हो जाती है डॉक्टर साहब? ये हो सकती है 25 to 30 इयर्स के बाद ही यूजुअली स्टार्ट होती है। ये कितने टाइप्स ऑफ की होती है डॉक्टर साहब? ये एक्चुअली 2 टाइप्स की होती हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन के लेयर्स हैं वो है एपिडर्मिस एंड डर्मिस। अगर ये सिर्फ एपिडर्मिस तक गया है तो ये सुपरफिशियल है, अगर सेकेंड लेयर में चला गया है तो ये थोड़ा डीप हो जाता है और डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए। और अगर सुपरफिशियल लेयर में तो हल्का ब्राउन होता है, और अगर थोड़ा और डीप चला जाए तो डार्क ब्राउन हो जाता है। डॉक्टर साहब, आखिर ये पिगमेंटेशन होती क्यों है? पिगमेंटेशन होती क्यों है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत रीजंस है। सबसे पहला कारण ये है कि एक्सपोजर टू द सनलाइट, जो यूवी रेस होते हैं सन के, उसका जो एक्सपोजर होता है वो हमारी स्किन में जो है, जो पिगमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, वो उनको ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी को यूवी रेस ऑफ सन से, सन की किरणों से बचाएं। ये सबसे बड़ा रीजन है। और सेकंड रीजन लेडीज में स्पेशली हार्मोनल होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में कई लेडीज को पिगमेंटेशन हो जाता है। और थर्ड रीजन होता है हाइपोथायराइडिज्म, उसमें भी पिगमेंटेशन होने के चांसेस होते हैं। और फोर्थ होता है जेनेटिक, जैसे आपकी मदर को है, या आपकी सिस्टर को है, या आपकी ग्रैंड मदर को है। और रीजन एक होता भी है कि कहीं आप मेडिकेशन ले रहे हो तो उसकी वजह से जो पिगमेंटेशन होती है उसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपर पिगमेंटेशन, जो मेडिकेशन स्टॉप करने से ठीक हो जाती है। और दूसरी पिगमेंटेशन होती है जो एक्ने होते हैं, वो जब हील करते हैं तो वो डार्क स्पॉट्स छोड़ के जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन ड्यू टू एक्ने। तो ये सारे ही रीजंस है हाइपर पिगमेंटेशन। डॉक्टर साहब, ये डस्ट से भी होता है? डस्ट से इतना नहीं होता है, मेनली सन रेज से होता है। ओके। अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि हमें पिगमेंटेशन ठीक करने के लिए कुछ प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, क्या आप हमें बताएंगे? पिगमेंटेशन के लिए आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, क्योंकि एस्थेटिक जो मेडिसिन है बहुत एडवांस हो गई है। तो फर्स्ट तो यही है कि अवॉइड द सन रेज, और बहुत सारे आजकल सन ब्लॉक्स हैं, 50 SPF, 30 SPF। और मैं ये भी कहूँगी कि जो ये ट्रीटमेंट है, आप अपने बच्चों को भी 13-14 ईयर्स से, जब वो फिजिकल एक्सरसाइज या आउटडोर एक्सरसाइजेस करते, तो आपको उस एज से ही सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि पीडियाट्रिक के लिए 30 SPF और एडल्ट्स के लिए 50 SPF रिकमेंडेड है। और बताइए डॉक्टर साहब, कुछ लेडीज ये बोलती हैं कि हम जो एंटी एजिंग लेडीज होती हैं उनको पिगमेंटेशन हो जाती है, तो वो ये कहती हैं कि हम कितने भी प्रोडक्ट यूज कर लें, डर्मेटोलॉजिस्ट हो या घरेलू उपचारों, कुछ भी कर लें, पर वो ठीक नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों कहती हैं डॉक्टर? देखिए, एजिंग लेडीज में क्या होता है कि ऑलरेडी उनकी स्किन जो है, अगर हाइपर पिगमेंटेशन उनकी हो चुकी है और उन्होंने मतलब इमीडिएटली उसका कुछ नहीं किया, और बहुत टाइम के बाद सोच रही हैं कि अब हम कुछ करें, तो फिर वो कोई भी प्रोडक्ट इतना उन पे इफेक्टिव नहीं होता है जितना यंग लोगों पे हो सकता है। और इसके और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, तो मैं बताना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, ये क्या घरेलू उपचार से भी ठीक हो सकता है? घरेलू उपचार से मैं नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ कि ये लगा लो, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कोई जैसे हल्दी वल्दी का लगा लेता है, उससे जो है स्किन खराब होती है। मैंने कई पेशेंट्स मेरे को कहते हैं हमने तो कॉफी लगा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो इट्स रादर मेरे को लगता है कि डैमेज करेगी आपकी स्किन को। तो अब मैं और भी रीजंस आपको, मतलब कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आपको बताऊंगी। एक तो मैंने आपको बता दिया सनस्क्रीन,
मेन। सेकंड है कि देयर आर मेनी डीपिगमेंटिंग जेल्स, मतलब जो आपकी स्किन को जो पिगमेंटेशन हो गई है उस पे टॉपिकल एप्लीकेशन लगाने से, जैसे है कोजिक एसिड, एजेलिक एसिड, हाइलोरोनिक एसिड, नियासिनामाइड सिरम, हाइड्रोक्विनोन जेल, ट्रांसैमिक एसिड, तो ये सारी कॉम्बिनेशंस में रेटिनॉल के साथ ये मार्केट में डर्मेटोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं और आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही ये प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, क्योंकि वो ही आपके स्किन टाइप, आपकी एज, आपकी जो फैक्टर है जिस वजह से आपको हुई है पिगमेंटेशन, तो आप ओवर द काउंटर जाके प्रोडक्ट्स मत खरीदिए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके और प्रोडक्ट्स खरीदिए। डॉक्टर साहब, ये क्योर है या नहीं? क्योर तो देखिए, किसी में क्योर हो जाता है, किसी में क्योर नहीं भी होता है, इसमें रिकरेंस बहुत कॉमन होता है। इसमें और भी अभी फर्दर ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, जैसे PRP है जिसमें आपका खुद का प्लाज्मा लेके वो आपके फेस पे इंजेक्ट करते हैं, माइक्रो नीडलिंग है, और अब लेजर्स आ गए हैं, क्यू स्विच लेजर है, एब्लेटिव लेजर है, और देयर आर मेनी पील्स, ग्लाइकोलिक एसिड पील, कार्बन पील, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, नो डाउट। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं दर्शकों को सुझाव देना चाहूंगी कि प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, और मैं कहूँगी 13 to 14 इयर्स पे ही आपको अपने बच्चों को भी सनस्क्रीन यूज़ करवाना चाहिए अगर वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, और एडल्ट्स को भी अपने रूटीन में सनस्क्रीन इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आफ्टर द फेस वॉश आपको ज़रूर सनस्क्रीन लगाना है, वो भी आधा घंटे घर से जाने से पहले। एंड इफ़ यू आर डूइंग आउटडोर एक्टिविटीज़, तो आपको मैं ये सुझाव दूंगी कि अगर आप बाहर काम करते हैं तो आप एवरी 3 to 4 आवर्स सनस्क्रीन लगाएं। दिस इज द टेक अवे होम मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। तो मेन चीज है कि हमें अपने को सन की रेज से प्रोटेक्ट करना है। सो यूज ऑफ सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हाईली रिकमेंड इट। दैट्स इट। तो देखा और सुना डॉक्टर रेखा के सुझावों को। हमें उम्मीद है कि आप सबको डॉक्टर रेखा के सुझावों से अत्यधिक लाभ मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।